पंजाब असेंबली में सियासी पारा हाई। नून लीग के 3 अहम MPAs की रुकनियत मुअत्तल। डिप्टी स्पीकर ने एक्शन बल्दियाती निजाम के बिल पर बहस के दौरान हंगामा आराई पर लिया। शमशान बुखारी का मुअत्तल अराकीन को अखलाकियात की तरबियत लेने का मशवरा। बोले लीगी अराकीन का रवैया काबिल मुजम्मत था। मलिक अहमद खान कहते हैं इमरान खान ने जो मनफी कल्चर परवान चढ़ाया वो नीचे तक आ रहा है। की पार्लिमानी कमेटी का दौरा बन्नू। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर एतराजात उठा दिए। असेंबली इजलास में बहस के दौरान भी शोर शराबा। इकरम दुरानी कहते हैं 100 अरब पौधे लगाने का दावा किया, 10 करोड़ से जायद नजर नहीं आए। शौकत यूसुफजई और वजीर जंगलात का रवैया दुरुस्त नहीं। आतिफ खान ने अपोजिशन के मौकिफ की तायद कर दी। बोले शौकत यूसुफजई तब्दीलियों के बयानात में मसरूफ हैं। फेडरल गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल हो चुकी है टैक्सेस कलेक्ट करने में। इस साल हम कोई भी नई स्कीम कर ही नहीं सके। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए जो हमने पैसे दिए थे उसमें ऑनगोइंग स्कीम के पूरे करने के लिए हमें इस वक्त बहुत शदीद तकलीफ है। नई स्कीम एक भी नहीं शुरू की। वज़ीर आला सिंध के वफाकी हुकूमत से फिर गिले शिकवे। कहते हैं वफाकी हुकूमत महसूलात जमा करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। सिंध के 128 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। इस साल कोई नया मंसूबा शुरू नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत होश के नाखून ले और चीजें ठीक करे। कुछ कहा तो कहेंगे NRO मांग रहा हूं। कुछ लोग जमहूरियत से डीरेल हो चुके। एंग्रो LNG टर्मिनल स्कैंडल, बड़े नाम ECL में शामिल। हुकूमत ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और चेयरमैन ओगरा उज़्मा आदिल समेत 7 अफसरान के नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले। नैब के मुताबिक तमाम अफराद पर कौमी खजाने को 37 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में पेशरफ। नैब ने ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक और नदीम जिया के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को इरसाल। इजाजत मिलते ही एहतसाब अदालत में फाइल कर दिया जाएगा। China-Pakistan economic corridor being a part of the BRI has come as a blessing for Pakistan. Pakistan going through challenging period has really benefited from CPEC. CPEC पाकिस्तान के लिए नेमत है। चीन के बाद दीगर मुल्क भी सरमायाकारी कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का बीजिंग में पाक चीन फ्रेंडशिप एसोसिएशन के दोहराने से खिताब। कहते हैं पाक चीन आजाद तिजारत का मुआहदा अहमियत का हामिल होगा। ज़राअत, सेहत और तैलीम में तावन के ख्वाहा हैं। वज़ीर आज़म की बीजिंग में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लगार्ड से मुलाकात। पाकिस्तानी मईशत और बेल आउट पैकेज पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने बेल्ट एंड रोड फोरम पर साइड लाइन में वर्ल्ड बैंक की CEO से भी मीटिंग की। मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात हुई। चीन में दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम की तकरीब। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा तरक्की के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन को फरोग देना चाहते हैं। B&R फोरम से मुश्तरका तरक्की की राह हमवार होगी। रूसी सदर ने फोरम को इलाकाई और आलमी तरक्की के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। मालियाती और करेंसी पॉलिसियों के लिए चीन के साथ काम करने का अज़्म। पुतिन बोले मुल्कों की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। ऑपोजिशन ने वफाकी काबीना की तश्कील पर सवालात उठा दिए। सेनेट में रजा रबानी बोले खजाना, पेट्रोलियम, इत्तलात समेत अहम वजारतें मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी को नवाज दी गईं।
5 मुशीर और 17 मुआविनीन की मौजूदगी में शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। कहीं हम सदारती निजाम की तरफ तो नहीं जा रहे, आइन को फालतू बनाया जा रहा है। मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात, यूसुफ रजा गिलानी नैब रावलपिंडी में पेश। तोशाखाने की गाड़ियां आसिफ अली जरदारी को खिलाफे ज़ाब्ता देने पर सवालात के जवाबात दिए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले जाली अकाउंट केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं, अपने दौर में कानून के मुताबिक तमाम काम किए। आमदन से जायद असासों का केस, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी एहतसाब अदालत कराची में पेश। नैब ने इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। आगा सिराज की जानिब से जेल में B क्लास देने की दरख्वास्त दायर, अदालत ने नैब से जवाब मांग लिया। मजीद समाअत 10 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस की समाअत, बाबर अवान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 30 अप्रैल को सुनाया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड रियाज कयानी ने भी बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। जज अरशद मलिक ने दलाइल के लिए 6 मई की तारीख दे दी। बलोचिस्तान के लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले बलोचिस्तान के 80% इलाकों में बिजली नहीं है, कई इलाकों में गैस भी फराहम नहीं की गई। नाकिस गजा और पानी से बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। महाजिर के नाम पर 11 मरतबा इलेक्शन जीतने वाली पार्टी नाकाम हो गई। एक कमिटमेंट थी कि हॉस्पिटल को सील किया जाए या गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर ले, मालिकान को फौरन से पहले गिरफ्तार किया जाए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। अगर हमारे ये 2 मुतालबात नहीं पूरे होते कल शाम 5 बजे तक, तो हम अपना हक रखते हैं कि हम इतवार को 12 बजे प्रोटेस्ट के लिए बैठ जाएंगे। वजीर आला सिंध ने वादे पूरे किए, ना पुलिस तफ्तीश से मुतमईन है, अदालती कमीशन बनाया जाए। नन्नी निशवा के वालिद का मुतालबा, बोले मुतालबात कल शाम तक मंजूर न किए गए तो इतवार को एहतजाज करेंगे। उधर मकामी अदालत ने मुल्जिम वलीदुर रहमान को 28 अप्रैल तक रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्क में 23,500 से जायद एड्स के मरीजों का इंकशाफ, अदाद-ओ-शुमार कौमी असम्बली में पेश। उधर रतोडेरो में 3 बच्चों में HIV की तस्दीक। महकमा सेहत की टीम ने इलाके में कैंप लगा लिया। बच्चों और वालिदैन के टेस्ट। इंचार्ज सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का कहना है वायरस फैलने की असल वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। पंजाब में तखरीबकारी की साजिश नाकाम, CTD की मुल्तान में कार्रवाई, कल अदम तंजीम के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा, धमाका खेज मवाद और अहम दस्तावेज बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक चारों दहशतगर्दों को बहावलपुर बाईपास से गिरफ्तार किया गया। जीवे साया जीवे लाल कलंदर जीवे झूले मुर्शिद झूले मुर्शिद झूले। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आज आखिरी दिन। सेवन शरीफ में तीसरे दिन भी मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन ने दरबार पर हाजिरी दी। गर्मी और हब्स के बायस 3 रोज में 17 ज़ायरीन जाँ बहक हो चुके। जिंदा सलामत कैदियों के बदले भारत से एक और लाश आएगी। भारतीय जेल में एक और पाकिस्तानी कैदी जाँ बहक माहीगीर मोहम्मद सोहेल को समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में पकड़ा गया। वरसा शिद्दत गम से निढाल हैं, अपने प्यारे की मैयत का इंतजार। सोहेल घर का वाहिद कफील था। ईस्टर धमाकों के बाद श्रीलंकन हुकूमत बुखलाहट का शिकार। अमरीकी मुस्लिम खातून को दाइश की दहशतगर्द करार दे दिया। नायब वजीर दफा के मुताबिक अमवात 359 नहीं बल्कि 253 हुई। सदर
सेना ने हमलों का ताल्लुक मनशियात स्मगलिंग से जोड़ दिया। उधर श्रीलंका में मुकीम मुसलमान तारिकीन वतन को धमकियां मिलने लगी। इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ। खिलाड़ियों की कंट्री ग्राउंड बैकनहम में तीसरे रोज भी प्रैक्टिस। 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कोच मिकी आर्थर कहते हैं कल केंट काउंटी के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में अच्छा खेल पेश करेंगे। टीम ने गुज़िश्ता शब लंदन के होटल में चैरिटी डिनर में भी शिरकत की। चीन में दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम की रंगीनियां। सियासी तकरीब से पहले सजा रंगारंग लाइट शो, रंगों और रोशनियों की बरसात। पांडा, ड्रैगन्स और ऊंटों के 3D अक्स ने तकरीब को खूब रौनक बख्शी।